पता है बचपन में एक कहानी सुनी थी मैंने, अब मुझे उसका मतलब इतना समझ में आता है कि एक बार एक सेठ ने अपने दो बेटों को दो सामान उन्होंने रखा कि उनको ये टेस्ट करना था कि कौन ज़्यादा समझदार है और उन्हें लेसन भी सिखाना था। तो उन्होंने क्या किया कि एक तरफ एक नमक की बोरी रखी और एक तरफ एक कॉटन रुई का बोरा रखा। तो अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोला कि तुम उन लोग को अपना अपना कोई भी जो चुन लो कि कौन नमक लेके जाना चाहता है और कौन कॉटन का बोरा उठाना चाहता है और इस पहाड़ पे जाके चढ़ना है। तो पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे को चांस दिया। बड़े बेटे ने सोचा कि वो बहुत समझदार, उसने सोचा कि अरे कॉटन तो हल्का है, मैं एक काम करता हूँ कॉटन का बोरा ले लेता हूँ तो बहुत आसान होगा, मैं फट से पर्वत पे चढ़ जाऊँगा। अब छोटे के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने चुपचाप अपने नमक का बोरा उठा लिया बिना कोई शिकायत की और आगे दोनों बढ़ गए। अब क्या हुआ कि उस समय था बारिश का मौसम और बारिश आ गई जोर से। जब वो लोग आधे रास्ते में थे बारिश जोर से आ गई। अब क्या हुआ कि जो बारिश आने से नमक का जो बोरा लेकर के जो उनका छोटा बेटा चढ़ रहा था तो वो सारा नमक पानी में घुल करके वो सारा नमक खाली हो गया, उसकी बोरी हो गई एकदम हल्की। और जो कॉटन का बोरा लेकर चढ़ रहा था वो पानी में कॉटन भीग जाने से वो कॉटन भारी हो गया और अब उस भारी बोरे को लद लद के वो ऊपर पहाड़ पे जाने लगे। तो बात ये है कि उस कहानी का क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर जो बात बोलना चाहती हूँ वो मुझे पता है। वो ये है कि अब आप सपोज करो कि वो जो कॉटन का बोरा लेके चल रहा था वो आप हो, ठीक है। वो आप क्यों हो? क्योंकि आप वो जो कॉटन का बोरा है ना वो क्या है, आपका पास्ट। आप अपने पास्ट की गलतियों को अपने कंधे पे लाद करके चढ़े जा रहे हो, ऊपर की चढ़ाई किए जा रहे हो और वो कॉटन का बोरा और भारी होते चला जा रहा है और भारी आप इमोशंस डाल रहे हो उसमें। अब इमोशंस कितने भारी होते हैं? अब एक बात बतलाओ मेरे को, जब आपको गुस्सा आता है या जब आपको अंदर से बहुत दुख होता है, हाँ, तो उसमें क्या आपको भारी लगता है या हल्का लगता है? आपका मन करता है ऐसे ऐसे कि मैं फ्लाई कर सकती हूँ, मुझे इतना लाइट लग रहा है। वो तो सिर्फ हैप्पीनेस में लगता है ना, वो जब आपको लव में लगता है, हैप्पीनेस में लगता है, जॉय में लगता है। लेकिन जब सैडनेस होती है, एंगर होती है तो क्या होता है, बहुत हैवीनेस हो जाती है ना। तो अगर आप पास्ट को, अपनी पास्ट की गलतियों को, ठीक है, उसको आप ढो करके चल रहे हो और उसमें इमोशंस भी डाले जा रहे हो, सैडनेस के, बहुत तकलीफ के, हर्ट के, पेन के, एंगर के, खुद के ऊपर में बहुत जोर गुस्सा आ रहा है, सब चीज़ डाले चले जा रहे हो। क्या करें, उस बोरे को और भारी बनाते चले रहे और अपनी ज़िंदगी के ऊपर में चले जा रहे हो। तो आपकी स्पीड तेज होगी कि कम होगी ना। तो उस स्पीड को आपको तेज करने के लिए क्या करना होगा कि उस कॉटन के बोरे को वहीं पर छोड़ देना होगा। और आपको क्या करना होगा, आपको ये समझना होगा कि आपकी जो पास्ट है, जो गलतियां आपने की है, जो आप रिलीज नहीं कर पाते हो और उसमें रहते हो और अपने आप को जिंदगी भर के लिए सजाया, अरे वो हो गई, गलतियां जो आपने की हो गई, इट इज़ ओके, नाउ रिलीज देम। अगर आप उसको ढो करके जिंदगी भर अपने साथ में चलोगे तो वो सिर्फ भारी होते जाएगा बोझ, और आप एक कदम भी आगे बढ़ाने के पहले आप खाली अपनी गलतियों का बोझ ढो जा रहे हो, आप ग्लानी का बोझ ढो रहे हो, आप उस गुस्से में दब करके खत्म हुए जा रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी पास्ट की गलतियां कैसी है, उस नमक के जैसी, जो कि समय के साथ में और आपके पश्चाताप के साथ में आपने रियलाइज कर लिया, आपने अपने लेसन सीख लिए, वो बारिश है। आपका जो पश्चाताप है, जो फॉरगिवनेस आपने सीख किया खुद से, डिवाइन से, या उन लोगों से भी जो आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की, चाहे अपने मन में की, चाहे आपने जाके बोला, वो बारिश का पानी है। और उस बारिश के पानी में आपकी वो जो पास्ट की गलतियां हैं वो बह गई हैं, वो घुल गई हैं, डिसॉल्व हो गई हैं, और उसका बोझ आपको ख़त्म कर देना, उसका बोझ आपको उतार के अपने कंधे से फेंक देना है, ताकि आप फटाफट अपनी ज़िंदगी पे अपने लेसन्स के साथ में आगे बढ़ सको और अपने और गोल्स अचीव कर सको। क्योंकि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी बढ़ने का नाम है। तो उस बोझ को उठा करके तो आप वैसे भी नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो बेहतर है, और उस बोझ में वैसे भी कुछ नहीं है। उस बोझ में जो आपका सीखने का है वो सिर्फ आपके लेसन सीखने के, जब आपने लेसन सीख लिए
तो उसको उतार के फेंक दो और आगे बढ़ जाओ, सो दैट यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द नाउ मोमेंट, इट इज़ इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट से हम लोग क्या करते हैं, लेसन सीखते हैं, और फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए हम लोग ग्रेटफुल होते हैं कि वाओ दिस इज माई लाइफ। यू क्रिएट योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड वी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।